किडनी कंडीशन सीकेडी, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पानी 1.5 से 2 लीटर पे, और वो पानी होता है नॉट इवन ड्रिंकिंग वाटर, इट कुड बी योर दाल, सूप, एनी लिक्विड दैट यू कैन हैव थ्रू आउट द डे. इफ यू हैव कार्डियक प्रॉब्लम्स, वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, then also we tell people to reduce their water intake. पानी सब कहते हैं बैठो और पियो. पीने का पानी घुटने में जाता है तो लोग इतना बुफे खाते हैं, वो खाना भी घुटने में जाना चाहिए. It does not go ना. मिनिमम पानी कितना होना चाहिए हर एक के शरीर में? ऑफ कोर्स आप कह रही हैं कि शरीर को जितनी जरूरत होती है शरीर मांगेगा, बट फिर भी कम से कम कितना पानी अंदर जाना चाहिए? साधारण तौर पे 2 से 3 लीटर इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट. बेसिक वाटर. बेसिक वाटर. फ्लूइड्स डिफरेंट, तो दिन भर में 4 लीटर आप आराम से पी सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स. इट कुड बी सूप, इट कुड बी योर जूसेस, मिक्स करके आपका इतना वैरायटी हो गया. दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल. दे आर पीपल हु सफर फ्रॉम डिजीजेस, जिसके लिए आयुर्वेद भी बताता है कि पानी एकदम नाप तोल के पिए. इनफैक्ट किडनी कंडीशंस, जब आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सीकेडी, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पानी 1.5 से 2 लीटर पे, और वो पानी होता है नॉट इवन ड्रिंकिंग वाटर. It could be your dal, it could be your soup, it could be any liquid that you can have throughout the day. Kidneys are supposed to throw water out of your body. अगर उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो पानी बाहर निकाल पाए, तो body starts retaining water. उसके बाद होता है शोथ या एडिमा, आयुर्वेद में कहते हैं शोथ. तो मेंशंस है कि शोथ में एडिमा क्या हुआ? एडिमा इज पैर की सूजन, ओके, फेस की सूजन, जहाँ पानी इकट्ठा होने लगे. वाटर रिटेंशन नहीं, इसको बाकायदा यू लुक एज इफ यू आर सोलन ऑन फेस, ऑन योर फीट, एंड देन पीपल हैव टू गिव डायूरेटिक सो दैट पानी निकलता जाए. डायूरेटिक इज जिससे पानी बाहर निकले, यूरिन का आउटपुट बढ़ाने वाली मेडिसिन. इफ यू हैव कार्डियक प्रॉब्लम्स, जब आपका पंपिंग स्टेशन जो कि दिल है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है एंड वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, देन ऑल्सो वी टेल पीपल टू रिड्यूस देयर वाटर इनटेक. तो आपको उतने कम पानी में काम चलाना होता है, एंड दैट ऑब्वियसली द स्पेशलिस्ट टेक्स अ कॉल डिपेंडिंग ऑन किडनी कितना निकाल पा रहा है पानी, बिकॉज रिटेनिंग वाटर इज अ प्रॉब्लम. बड़ी मजे की बात है, आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन में कम पानी पिए, जबकि हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में पानी पिए जाओ. नहीं, रेस्ट्रिक्शन है वाटर का, बिकॉज वाटर नीड्स टू बी डाइजेस्टेड. कॉन्स्टिपेशन इज दैट कंडीशन जहाँ पे आपका डाइजेशन एकदम ही पुअर है एंड इट इज रिटेनिंग स्टूल्स. तो इफ यू वांट टू गिव इट फ्लूइड्स, गिव इट वार्म वाटर थ्रू आउट द डे रादर देन धक्का-धक पानी पियो कि 3-4 लीटर पी लिया तो पेट साफ हो जाएगा. नो, इट इज ओनली गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर डाइजेशन. फिर होता है सर्दी खांसी, उसमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पिए. डोंट ओवर ड्रिंक वाटर बिकॉज इट कॉजेस कोल्ड. इनफैक्ट वी हैव सीन, ये जो रात भर जागते हैं ना और रात भर पानी पीते रहते हैं, दे आर प्रोन टू कोल्ड. तो रात भर का पानी पीना कफ की वृद्धि करता है. अच्छा. And that causes cold, sinus. तो जिनको सर्दी खांसी बार बार रहती है उनको हम पानी पीने को मना करते हैं. People who have digestive problems, जिन हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गया पानी पी लो, we tell them not to have too much water. Again, it is diluting your enzymes. So we reduce the water intake. जितनी प्यास है उतना पियो. So these are major categories जहाँ लोगों ने बहुत सोच समझ के पानी पीना चाहिए. कॉन्स्टिपेशन में नहीं पिए, सर्दी में नहीं पिए. किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज and digestive disorders should call for less amount of water. Coming to ice, ice भी पानी है ना, तो वो कब चटाते हैं? जब कहते हैं पानी मत पियो और आइस का चाट लो, वो कब होता है? Okay, पानी मत पियो जब पूरा मुंह सूखा होता है. when you have just come back from surgery, you're recovering from surgery, you can't drink a lot of water because you might throw up. Okay. At that time just to make मुंह गीला, because मुंह बहुत पहले सूखता है, which is a sign of dehydration. I have another question, most important. पानी सब कहते हैं बैठो और पियो, खड़े रह के पानी में पियो सीधे घुटनों में जाएगा, ये कैसे जा सकता है घुटनों पे? ये बताओ. ये वाला मिथ तो मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से निकला है. आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, जो तीनों मैंने पढ़ा है, कहीं भी उसका इस चीज का मेंशन नहीं है. कहा जाता है कि जब आप खाएं और पिए, यू शुड बी इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर विच इज यूजुअली सिटिंग. तो अगर पीने का पानी घुटने में जाता है तो लोग इतना बुफे खाते हैं, वो खाना भी घुटने में जाना चाहिए. इट डज नॉट गो ना, इट रिमेन्स इन द स्टमक. सो दिस इज सम लॉजिक which is not in Ayurveda as a science. हमारे यहाँ तो मेंशन नहीं है. जिसने भी निकाला है, I want to meet. मैं बता रही हूँ, आओ पानी पहनो, माओ बहन बताओ क्या हो रहा है. ये उसके लिए है कि आराम से बैठो, गप्पे मारो, गॉसिप करो. पानी, when you offer water, it is all about socializing. You are sitting and socializing. आप शरबत पिला रहे हो, आप any fluid पिला रहे हो, it is about communicating.
आप वो खड़े होके करो या बैठ के करो, इट्स बेस्ट दैट यू सिट एंड बी द गॉसिप गर्ल. With a glass of water, that's very healthy, you know. Yes. Addicted to Aqua Pura. उफ, तो गॉसिप तो होगी, तो फिर तो कुछ खाने के लिए भी आएगा. अब मुझे ये बताओ कि पानी उस खाने के साथ पीना चाहिए या उससे पहले पीना चाहिए या उसके आधे घंटे बाद पीना चाहिए? What is good for digesting that food? The gossip is digested. एक तो खाने के तुरंत पहले पानी ना पिए, Okay. बिकॉज इट कॉजेज डाइजेस्टिव इश्यूज. आप पानी से पेट भर लेंगे, फिर खाना खाएंगे एंड इट मेसेज विद योर डाइजेशन. यू एंड अप बिकमिंग थिनर. तो ये वही लोग करते हैं जिनको दुबला होना होता है. अच्छा. But it also deprives you of nutrients and nourishment. So it is not good. You become emaciated. Coming to खाने के तुरंत बाद या आधे घंटे बाद प्यास लगे तो पी ले. खाने के तुरंत बाद पानी मना किया गया है because it can lead to obesity. आपने पानी भर लिया, जो खाना गया है वो पचेगा नहीं, तो you will end up accumulating fats. तो कैसे पिए? तो जब आप खाना खा रहे हो तो खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, because you need to fill almost 3/4 of your stomach with water and food both. So half with food, 1/4 with water, and 1/4 is left for some movement because the food needs to churn The for food, the air. stomach is left. उतना खाली जगह. उतनी खाली जगह रखनी चाहिए. तो ये बताया गया है, बस इसी को फॉलो करो. तो खाते खाते थोड़ा और थोड़ा गर्म पीते पानी रहो. पीते रहो. गर्म पानी, वो नॉर्मल जैस्मिन टी टेम्परेचर वगैरह कितना इंटरेस्टिंग है ना. इट्स सो नाइस. खाने का मन भी करता है. सी टीज का कॉन्सेप्ट वाज नेवर कि चाय उबाल के पियो. इट वाज ऑलवेज डाइजेस्टिव टीज. तो खाने के साथ जो चाय दी जाती थी, which were jasmine is to relax you. There is also ginger tea which you can have. There is also triphala which you can जब हम have. टी की बात कर रहे हैं, दूध वाली चाय की बात नहीं कर रहे हैं. सिर्फ हाँ, उसको महका देते हैं बस. टी इज अ नेम गिवन. हम इसको बोलते हैं काढ़ा, क्योंकि बॉईल करके और बनाया ये जाता है. कड़वा नहीं होता है. It could be anything. It could be anything suiting your palate. What about detox water? So there are so many people drinking water which is flavored with pudina, some fruit. Is it good? So जिनको पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता उनके लिए बड़ा अच्छा है. One patta of pudina is not going to make a lot of difference to the water, but it adds a flavor. So just for the taste of it, it is good. If you really want to have detox water, have fennel water. सौंफ का पानी is one good detox water for all body types. कैसे बनाएं? आप एक ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ रात भर भिगा के रखें और सुबह सुबह खाली पेट पी लें. इट इज गुड फॉर यू. सोट का पानी is a good detox water when you have cold, fever. Cinnamon water is also good for people who have diabetes or metabolic errors. So these are simple detox waters which can be had on a daily basis to keep your metabolism better.